उत्तराखंड के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। लास्ट वीक मैं उत्तराखंड के ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, धारी देवी मंदिर और रुद्रप्रयाग तक दर्शन करने गया था। और आपको पता तो होगा उत्तराखंड सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ की वादियों के लिए, हिमालय, झील, झरने, नदियाँ, देवी देवताओं के स्थान और भी बहुत कुछ। चलो फिर बाकी बातें वीडियो में आगे करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके पूछो भाई उत्तराखंड का ट्रिप कब प्लान कर रहे हो। अभी मैं हूँ ऋषिकेश में, जो कि देहरादून से 45 किलोमीटर दूर है। और यहाँ के ट्रैफिक जाम में फंसना मतलब कि 1 घंटा बर्बाद, ज्यादा भी हो सकता है। तो ऋषिकेश सबसे ज्यादा फेमस है राम झूला, लक्ष्मण झूला के लिए, रिवर राफ्टिंग, त्रिवेणी घाट की गंगा आरती, सीक्रेट वाटरफॉल्स, आश्रम, सुंदर सुंदर मंदिर, कैंपिंग, बंजी जंपिंग। और ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं योगा सीखने के लिए, इसलिए यहाँ पर काफी सारे फॉरेनर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो पहले तो आप व्यू चेकआउट करिए, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से गंगा किनारे कुछ बोट भी जा रही हैं राफ्टिंग वाली, और काफी सारे बंदे खड़े हैं यहाँ पर, आनंद ले रहे हैं ऋषिकेश का। और सामने देखिए गंगा किनारे घर और मंदिर। ऋषिकेश से हरिद्वार सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश एक शहर ही नहीं बल्कि एक इमोशन है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर रिवर साइड कैंपिंग, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट और होम स्टेज हैं। और गाइज हम लोग ना यहाँ पर काफी सारे एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। और पता है ऋषिकेश को ना 4 धाम यात्रा का प्रारंभिक बिंदु भी माना जाता है। 4 धाम यात्रा करते हैं तो यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा। बाकी तो यार जितनी बातें करें उतनी कम है यहाँ के बारे में। तो कैसा लग रहा है आपको व्लॉग, कमेंट जरूर करना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना। तो यहाँ से आप इस तरह का कैन ले सकते हैं जिसमें आप गंगा का पानी अपने घर ले जा सकते हैं। और इस कैन का प्राइस साइज के अकॉर्डिंग रहता है, ये 30 रुपए का है। ऋषिकेश में 2 घंटे घूमने के बाद अगला स्टेशन था देवप्रयाग, जो कि 72 किलोमीटर दूर है। रोड बिल्कुल ओके है मक्खन की तरह, बट थोड़े से खराबी है बीच बीच में। ऐसे पहाड़ों में राइड करने में अलग ही मजा आता है। साफ रोड, शुद्ध वातावरण, ना ज्यादा ट्रैफिक। और पहाड़ों में जिस साइड सूरज की किरणें लगती हैं वहाँ तो इतनी ठंड महसूस नहीं होती, लेकिन जिस तरफ सूरज की किरणें नहीं आती वहाँ तो बहुत ठंडा लगता है यार। और यहाँ देखिए पहाड़ों के बीच से आती हुई गंगा मैया। ऋषिकेश से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये एक गाँव है कोडियाला। यहाँ पर कैंपिंग करवाई जाती है। देखिए वहाँ पर आपको कैंप दिख रहे होंगे, छोटे छोटे, ऊपर से लग रहे हैं छोटे मतलब। और यहाँ पर क्या ही मजा आता होगा कैंपिंग करने में गंगा किनारे। उत्तराखंड की सुंदरता को हम बयान नहीं कर सकते वीडियो के जरिए, लेकिन आप मेरा व्लॉग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको व्लॉग। और हम लोग पहुंच चुके हैं संगम नगरी देवप्रयाग में। देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल जिले में है और देवप्रयाग पंच प्रयाग में से एक है। और उन 5 प्रयाग के नाम है विष्णु प्रयाग, नंदा प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देवप्रयाग। और पता है ये सभी प्रयाग उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में ही है और सभी प्रयाग मुख्य नदी के संगम पर हैं। फिलहाल देवप्रयाग की बात करते हैं जो कि अलकनंदा और भागीरथी नदी पर है। और आप देख सकते हैं कैसे अलकनंदा और भागीरथी नदी का यहाँ पर संगम हो रहा है। दोनों नदियों के संगम के बाद इस नदी को गंगा का नाम दिया जाता है। और यहाँ पर खड़े होकर ऐसा लग रहा था कि इस संगम को बस देखते ही रहो। और पता है गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी नदी को सास और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। और जो ये अलकनंदा नदी है वो सतोपंथ ग्लेशियर से आ रही है, जो कि काफी शांत है। इसी के साथ गोमुख ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी की आप तीव्रता और गति देख सकते हैं कितनी है। भागीरथी नदी में आपको बचपना, आजादी और एक नटखट बच्चे की तरह दिखाई देगी, जो कि सभी सीमाएं पार करके चली आ रही है, चली आ रही है और चली आ रही है। यहाँ पर भगवान विष्णु जी को श्री राम और माता लक्ष्मी को सीता माता के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ पर श्री रघुनाथ जी और शिव जी का मंदिर भी है। और ये आप देख सकते हैं देवप्रयाग का घाट और संगम। और एक और बात मैं अपने चैनल के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी पवित्र तीर्थ स्थान हैं उन सभी की साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम यहाँ पर घूमने आते हैं तो इन पवित्र स्थानों को बिल्कुल भी गंदा ना करें। जो भी खाने पीने का सामान है, उनका रैपर है, प्लास्टिक की बोतल्स है, उनको अपने साथ ही ले जाएं और जहाँ उनकी सही जगह है गिराने की वहाँ गिराएं। तो चलते हैं अगली मंजिल की ओर, जो कि है श्रीनगर। देहरादून से ऋषिकेश, फिर देवप्रयाग, और अब मैं आ चुका हूँ श्रीनगर में। श्रीनगर देहरादून से 145 किलोमीटर दूर है और देवप्रयाग से 36 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर बहुत ही प्यारा सा शहर है, बहुत प्यारा, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आप नदी देख सकते हैं, अलकनंदा। अलकनंदा नदी बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी। और पता है श्रीनगर पौराणिक काल से ही बहुत ही महत्वपूर्ण शहर रहा है और इस शहर ने कई बार विनाशकारी बाढ़ का सामना करा है, जैसे कि 2013 में आई थी 16 जून
2013, लेकिन आज के समय में श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण केंद्र है। यहाँ पर काफी सारे मेडिकल कॉलेज भी हैं और हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है। और जब मैं यहाँ पर आया तो देखा बैकुंठ चतुर्दशी का मेला भी लगा हुआ है और ये मेला कोरोना टाइम के बाद ही लगा, तो काफी भीड़ थी इस टाइम यहाँ पर और लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं था। श्रीनगर में पूरे उत्तराखंड से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और अपने कीमती 3, 4 या 5 साल यहाँ पर बिताते हैं। तो कमेंट करके बताओ कौन कौन श्रीनगर से है और अपनी यादों को कमेंट के जरिए हमें बताओ। अभी मैं खड़ा हूँ पौड़ी वाले रास्ते में और यहाँ से श्रीनगर का नज़ारा अलग ही लेवल का है। बीच में अलकनंदा नदी और किनारे बसा हुआ ये प्यारा सा श्रीनगर शहर। श्रीनगर बद्री और केदार धाम के रास्ते में ही आता है और यात्री यहाँ पर अक्सर विश्राम के लिए रुकते हैं। और इसी रास्ते में मतलब पौड़ी वाले रास्ते में ही एक जगह है गंगा दर्शन, जहाँ से श्रीनगर का नजारा अलग ही लेवल का है और शाम को तो वहाँ से श्रीनगर अलग ही लगता है यार। और यहाँ पर एक गोला मार्केट है जो कि सच में गोल है, पर आपको सारा सामान मिलेगा, खाने पीने से लेकर कपड़े और भी सब कुछ। और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है और काफी अच्छे हॉस्पिटल्स भी है। आई होप दोस्तों आपको व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। श्रीनगर के मेन मार्केट के पास से ही कमलेश्वर मंदिर के लिए रास्ता जाता है, तो चलते हैं अभी वहाँ पर। कमलेश्वर महादेव काफी प्राचीन काल का मंदिर है और आज यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगा हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा था काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, दर्शन करके जाएंगे हम यहाँ पर महादेव के। और यहाँ मुझे गढ़वाली रीति रिवाज देखने का मौका मिला और आप ड्रेसेस देख सकते हैं यहाँ पर लेडीज की, जो कि गढ़वाली है और नाक में नथ। 15-20 मिनट लगे मुझे महादेव के दर्शन करने के लिए और उसके बाद चलते हैं माँ धारी देवी के मंदिर, जो कि यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर माँ धारी देवी का मंदिर है, जो कि अलकनंदा नदी के तट पर बना हुआ है। और रास्ते में ही मुझे ऋषिकेश और कर्णप्रयाग तक जाने वाली नई रेलवे लाइन का काम चलता हुआ दिखाई दिया, जिसमें 17 टनल, 35 ब्रिज और 12 स्टेशन होंगे। तो ये चीज कितनी सही है या कितनी गलत वो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। लेकिन ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक का जो सफर है वो काफी कम समय में आप पूरा कर सकेंगे, लेकिन जो बीच में पहाड़ों को खोदा जा रहा है वो चीज मुझे कहीं ना कहीं गलत लगती है। और ये मैं आ चुका हूँ माँ धारी देवी के मंदिर में। बाइक को कर दिया हमने रोड के किनारे पार्क और अब चलते हैं अंदर। गाइस ये कोई आम मंदिर नहीं है, बहुत ही रहस्यमय मंदिर है। मंदिर में माँ धारी देवी की मूर्ति का ऊपरी आधा भाग है और निचला आधा हिस्सा काली मठ में है, जहाँ उन्हें काली के रूप में पूजा जाता है। माँ धारी देवी को उत्तराखंड और 4 धामों की रक्षक के रूप में भी माना जाता है। और यहाँ से आप मूर्तियाँ, प्रसाद और भी काफी कुछ सामान ले सकते हैं। चलो माता के क्रोध के बारे में आपको मैं बताता हूँ। 16 जून 2013 इस दिन अलकनंदा हाइड्रो पावर द्वारा निर्मित 330 मेगावाट अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध को बनाने के लिए माता के इस मंदिर से माता की मूर्ति को हटाकर अलकनंदा से लगभग 611 मीटर की ऊंचाई पर कंक्रीट के मंच पर उनको स्थानांतरित कर दिया था। और फिर क्या होना था, कुछ ही घंटों बाद माता ने अपना क्रोध दिखाया। और 2013 केदारनाथ बाढ़ से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। 2004 की सुनामी के बाद ये सबसे खराब प्राकृतिक आपदा थी जिससे कि पूरे देश को सामना करना पड़ा। पहाड़ी देवी देवता बहुत ही जल्दी रुष्ट हो जाते हैं और केदारनाथ में स्वयं भोलेनाथ को अपना मंदिर बचाने के लिए आना पड़ा। और ये चमत्कार नहीं है तो क्या है, क्योंकि चोराबाड़ी ग्लेशियर में इतनी तेज बादल फटा कि इतना सारा पानी पूरे केदारनाथ की बस्ती को बहा ले गया। लेकिन मंदिर से 50 फीट दूर भीमशिला एक चट्टान आकर रुकी और पूरा मंदिर सेफ था। और फिर माँ धारी देवी की मूर्ति को उनके मूल स्थान पर ही रखा गया। माता सौम्य भी है और प्रलय भी, अन्नपूर्णा भी है और रौद्र भी, शीतल भी है और ज्वाला भी। और एक और बात मैं बताता हूँ इस मंदिर के बारे में कि माता की जो यहाँ पर मूर्ति है वो दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह के समय तो उस मूर्ति का चेहरा एक कन्या की तरह दिखता है, दिन में एक युवती की तरह और रात होते होते वह मूर्ति एक बूढ़ी महिला के रूप में नजर आती है। और गाइज आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी मैं नीचे की ओर आ चुका हूँ मंदिर के और यहाँ आके बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही अच्छा फील हुआ यहाँ पर आकर, जिसे बोलते हैं असली पॉजिटिव वाइब्स। तो अब चलते हैं अगली मंजिल की ओर जो कि है रुद्रप्रयाग और यहाँ से जल्दी से लेते हैं विदा। तो कैसा लग रहा है आपको व्लॉग प्लीज कमेंट करके बताना और हाँ शेयर जरूर से कर देना मेरी सारी वीडियोस। अलकनंदा नदी के पानी का जल स्तर बढ़ता हुआ, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तो इस तरफ पानी बिल्कुल नहीं था और अब यहाँ पर भी पानी आ रहा है। तो जल्दी से नदी को पार करते हैं। और पानी इतना ठंडा है भाई क्या बताऊँ, और काफी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और जाते हुए भैरवनाथ जी के दर्शन जरूर करते हुए जाना।
अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं आगे। दोस्तों मैं कल निकला था देहरादून से और मैं सबसे पहले गया ऋषिकेश, उसके बाद देवप्रयाग, फिर श्रीनगर, फिर कमलेश्वर महादेव, उसके बाद धारी देवी मंदिर और अब चलते हैं रुद्रप्रयाग की ओर। आगे चलकर इस तरह के दो रास्ते आएंगे। ऊपर की साइड से आप बद्रीनाथ की ओर जा सकते हैं और नीचे वाले रास्ते से आप केदारनाथ जा सकते हैं। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है केदारनाथ और मैं पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग में। यहाँ से देखिए आप रुद्रप्रयाग का नज़ारा। अलकनंदा के साइड में बसा हुआ ये शहर कितना प्यारा लग रहा है। और कमेंट करके बताना गाइज आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अब चलते हैं रुद्रनाथ के मंदिर की ओर और जहाँ पर होता है संगम। तो कुछ इस तरह का यहाँ से रास्ता है पतला सा। बाइक को हमने यहाँ पर खड़ी कर दिया और अब चलते हैं आगे। और ये रहा मंदिर और नीचे की ओर है संगम। वहाँ देखिए संगम की ओर थोड़ी देर में चलेंगे। फिलहाल चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है कि जितने भी प्रयाग हैं वह पवित्र नदी के संगम पर बने हैं और रुद्रप्रयाग भी पंच प्रयाग में से एक है। यहाँ पर माँ गंगा के दो पवित्र स्वरूप का संगम होता है और यहीं पर भगवान शिव ने नारद जी को आशीर्वाद दिया था और रुद्र अवतार में प्रकट हुए थे। ऐसे ही थोड़ी उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि मतलब देवों की भूमि, महादेव की भूमि, मोक्ष की भूमि, तपस्या की भूमि। महादेव और नारायण का मिलन भी यहीं पर हुआ था और यही संगम नगरी संगम भूमि है। और ये देखिए एक तरफ से आती हुई अलकनंदा और दूसरी तरफ से आती हुई मंदाकिनी नदी का संगम। और ये है दोस्तों नारद शिला, जिस पर बैठकर नारद जी ने तपस्या की थी। दोस्तों ये है मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर स्थित चोराबाड़ी ग्लेशियर है, जिसकी बर्फ पिघलने से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। और दूसरी तरफ है अलकनंदा नदी जो कि सतोपंथ ग्लेशियर से आती है। और रुद्रप्रयाग में इन दोनों नदियों का होता है संगम और उसके बाद होता है महासंगम देवप्रयाग में, जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर बनाती है गंगा जी। यहाँ से देखिए कितनी प्यारी लग रही है गंगा मैया। और एक तरफ से अलकनंदा नदी और दूसरी तरफ से मंदाकिनी नदी, और ये सभी नदियां माँ गंगा का ही रूप हैं। और मंदाकिनी नदी का पानी इतना साफ है ना कि आप यहाँ से नीचे के पत्थर भी गिन सकते हैं। और वहीं अलकनंदा नदी का थोड़ा सा पानी धुंधला है। गाइज उत्तराखंड की खूबसूरती का जवाब नहीं है। मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रिप था ये। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर लेना, अखिल शर्मा व्लॉग्स, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।